किसान का बेटा बना है टॉपर। ने संघर्ष किया, संघर्ष तो सभी करते हैं, लेकिन उस संघर्ष का अगर कोई महत्व समझ ले और उसे सपोर्ट करे, जैसा कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, यदि मुझे कोई सपोर्ट करे तो मैं अपने ही क्षेत्र में एक IPS IAS बन के आऊँगा, उस समय मुझे विशेष खुशी होगी। हाँ, जुनून है, जज्बा है कि हम आगे जाके अच्छा ही करें और अपना लक्ष्य को हासिल करें, तभी मुझे विशेष कि बड़े घर का बच्चा ही कुछ बन पाएगा और छोटे घर का बच्चा नहीं बनेगा, ऐसा इन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया है। और हम ऐसा कामना करते हैं, यह मैट्रिक ही नहीं, आगे चल के और भी अधिक परीक्षा में जिला ही नहीं या पूरे राज्य में, राज्य ही नहीं पूरे देश में टॉप करे। और आज हम पहुँचे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा में जो 10वें रैंक में आए हैं, एक गरीब परिवार के बच्चे जो किसान के बच्चे हैं, किसान का बेटा बना है टॉपर। आइए इन्हीं लड़के से बात करते हैं। ये बताइएगा, आज आप बिहार मैट्रिक परीक्षा में 10वें रैंक पे आए हैं और समस्तीपुर सहित कल्याणपुर के और नामापुर गांव के नाम रोशन किए हैं, क्या कहना चाहिएगा? ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने संघर्ष किया, संघर्ष तो सभी करते हैं, लेकिन उस संघर्ष का अगर कोई महत्व समझ ले और उसे सपोर्ट करे, जैसा कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, यदि मुझे कोई सपोर्ट करे तो मैं अपने ही क्षेत्र में एक IPS IAS बन के आऊँगा, उस समय मुझे विशेष खुशी होगी। और ये नहीं कि अभी मैं टॉपर हो गया तो मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छा ही कर जाऊँगा, लेकिन हाँ, जुनून है, जज्बा है कि हम आगे जाके अच्छा ही करें और अपना लक्ष्य को हासिल करें, तभी मुझे विशेष खुशी होगी। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि मेरे गांव में जो प्रति वर्ष बाढ़ आती है, उसमें आपको पता है, आप सभी को पता है कि प्रति वर्ष बाढ़ आने का 5-10 आदमी का मौत हो जाता है। और पिछला बार का रिकॉर्ड आपको पता होगा, जो कि नामापुर में प्रति वर्ष बाढ़ आने का 5-10 आदमी का मौत हो जाता है। फिर भी उसी नाव से हम भी प्रतिदिन जाना आना, मेरा काम पढ़ाई करना, कोचिंग जाना रहता था, फिर भी मैंने जाना आना नहीं छोड़ा, क्योंकि डर करते तो हम आगे नहीं बढ़ते। इसलिए हमने अपना, मेरे माता पिता भी नहीं मतलब सही हारे और हम लगातार आते भी उस घटना के बाद लगातार अपने इरादों पर चलते रहे और फिर अपना जो मेहनत था, सेल्फ था, गुरु का, समाज का और ये माहौल का, वो हम पे अच्छा स्थान पे प्राप्त किए। अपने कामयाबी के श्रेय किन्हें देना चाहिए? हमारे काम, हम जो कामयाब हुए इसका श्रेय हमारे गुरुदेव और सभी समाज और जो भी हमारे दोस्त या फिर हमारे गांव में जो भी विशेष उच्च पद प्राप्त किए, हम उनसे जो सीख लिए, उनसे जो मोटिवेट हुए और हम उनसे वही हमारे श्रेय और श्रेय के खातिरदार हैं जी। आप पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? हम पढ़ लिख के यही, हम ISC करने के बाद BPSC का तैयारी करेंगे और चाहेंगे कि उसमें विशेष हमको सफलता हासिल हो। चलिए प्रशांत जी, आप आए हैं ये लड़का को सम्मानित करने के लिए, क्या कहिएगा? देखिए, आज माननीय विधान पार्षद महोदय श्री सर्वेश कुमार जी का संक्षिप्त दौरा था हमारे मंडल में, और संयोग ऐसा था, कल ही मैट्रिक का रिजल्ट निकला है और हमारे ही क्षेत्र के हैं ये विपिन जी, ये पूरे प्रदेश में 10वां इनका रैंक आया है। और जैसा इन्होंने बताया है कि बहुत ही कमज़ोर परिवार से हैं, इनके पिताजी खेती किसानी करते हैं, बात सही है। और इन्होंने अपना अथक प्रयास से इस मिथक को तोड़ दिया है कि बड़े घर का बच्चा ही कुछ बन पाएगा और छोटे घर का बच्चा नहीं बनेगा, ऐसा इन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया है। और हम ऐसा कामना करते हैं, यह मैट्रिक ही नहीं, आगे चल के और भी अधिक परीक्षा में जिला ही नहीं या पूरे राज्य में, राज्य ही नहीं पूरे देश में टॉप करे और इनका जो सपना है IAS बनने का वो पूरा हो। हम ऐसा इनको शुभकामना देते हैं और माननीय विधान पार्षद महोदय का भी धन्यवाद देते हैं, जो कुछ समय निकाल के इन विद्यार्थियों के बीच आके अपना वक्तव्य दिए हैं। जैसे आप लोगों को पता हो, विधान परिषद सदस्य जो है सर्विस जी, वो एलाइट सर्विस से कंप्लीट किए हुए हैं और उन्होंने उसके बाद नौकरी बहुत दिन तक की है, उसको छोड़ के नौकरी को समाज सेवा में और उसका राजनीति में आए हैं। तो इसी उन्हीं का अनुभव साझा करने के लिए इन विद्यार्थियों को यहाँ लाए हैं, ताकि वो अपना कैसे सफल हुए इन लोगों के बीच अपना विचार व्यक्त करे। और ऐसा माननीय जी ने किया और हम ऐसा उम्मीद करते हैं हमारे प्रखंड के जो जितने विद्यार्थी हैं और आगे बढ़ के और भी सफलता का उच्चतम सीढ़ी प्राप्त करें और उसके बाद अपने प्रखंड में आकर यहाँ के जनता के बीच सेवा भी करे और यहाँ का मान ऊंचा करे। तो चलुकु ये लड़का जो है, जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है, वहाँ साल में 3 महीने पानी से घिरा रहता है। आपको बता दूं कि बाढ़ के पानी से घिरा रहता है, जिसमें ये लोग आन जान नाव के सहारे करते हैं और कई जिंदगियां भी तबाह हो जाती है उस पानी में। तो इसके लिए क्या सब प्रयास किया गया, जो ये लड़का उधर से
हर एक बाढ़ में इस पार से उस पार जाते थे और आते थे, पढ़ाई मतलब पूरा कोर्स करते थे। देखिए, बाढ़ तो एक प्राकृतिक समस्या है। उसके लिए अभी मैंने माननीय विधान परिषद महोदय को कहा है कि नावापुर में जो पुल है, बहुत बहुप्रतीक्षित पुल है, उसका जल्द निर्माण कराया जाए। पार्षद महोदय ने बतलाया भी है कि हम माननीय मंत्री से इस बारे में मिलेंगे। हमने उन्हें अलग बात किया है, बोले हैं मिले, आप एक लिखित लेटर पैड पर दीजिएगा, हम इसके लिए माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। और ये बांध के बाद जो क्षेत्र है, हर साल 2 महीना 1.5 महीना डूब जाता है, और ये तो प्राकृतिक आपदा है। इस पुल बन जाएगा तो इन लोगों को जाने आने का साधन जो है, जो शिक्षा के लिए आते हैं, चकमैसी तरफ आते हैं, इसमें सुविधा इनको मिलेगा। ऐसी क्षेत्र है वो नामापुर जो बाढ़ से पानी से घिरा रहता है, तभी इस जगह इस मुकाम पर ये लड़का पहुँचे हैं, विपिन पहुँचे हैं। क्या कहिएगा उसके शुभकामना? देखिए, एक कहावत है, विपन्नता में ही संपन्नता बसती है। जहाँ आपको गरीबी का एहसास होगा, वहाँ ही ऊपर कुछ कर गुजरने का भी मन में जज्बा होगा। जैसा विपिन ने बतलाया है, एक जज्बा था, एक लगन था, हम कुछ करें, अपने गांव का नहीं, अपने प्रखंड का नाम पूरे प्रदेश में बल करे। बस उसी को इसने गरीबी के बीच रह के संघर्ष को इसने पाया है। और जैसे कि आप बहुत बड़े ऐसे आप व्यक्ति हैं जो नीचे से उठ के ऊपर गए हैं। विश्व के 5 टॉप कंपनी लीजिए, चाहे अब हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, इसको उन्होंने कभी हीन दृष्टि से नहीं देखा कि हमने चाय बेचा क्या है, उसको उन्होंने माइलस्टोन बनाया। ये तो दूसरी बात हो गई। तस्वीर जो यहाँ पे लड़के को सम्मानित करने के लिए विधान परिषद महोदय आए थे, और यहाँ पे सम्मानित कार्यक्रम भी किया गया और लड़के को सम्मानित किया गया। शिक्षक हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शिक्षक हूँ मैं, वहाँ गणित शिक्षक हूँ। गणित शिक्षक हैं, तो क्या लग रहा था ये बच्चे पास होंगे कि नहीं? पास होने की संभावना ही नहीं, बल्कि हम लोगों को पूरी संभावना थी कि ये 90% से प्लस स्कोर ज़रूर करेगा। जब से ये हम लोगों के सानिध्य में है, ये 8वीं क्लास से 8वीं 9वीं 10वीं जब हम लोगों से लगातार ये संपर्क में था, तो हम लोगों को लग गया था कि इस बच्चे के अंदर कुछ विशेष प्रतिभा ज़रूर है। तो सभी शिक्षकों ने मिल करके इसके लिए एक एक्स्ट्रा एफोर्ट करना शुरू किया कि ये लड़का 90% से प्लस नंबर लाए और अपने जीवन में कुछ अच्छा ऐसा करे, जिससे इसका जो उद्देश्य है अपने जीवन का वो पूरा हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। ये कल जब रिजल्ट निकली, बिहार बोर्ड ने रिजल्ट जारी की, तो आपको किस प्रकार के खुशी महसूस हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जो हम लोगों की उम्मीदें थी वो पूरी हुई। और जब ये अपना रिज़ल्ट, जब इसने अपना रिज़ल्ट हम लोगों को बताया, शेयर किया हम लोगों से कि हम सर 478 नंबर लाए हैं, तो हम लोगों की खुशी की सीमा नहीं रही। कह नहीं सकते कि कितनी खुशी हुई। एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर तमाम तरह की असुविधाओं से हमारा विद्यालय ग्रसित है, कह लीजिए एक तरह से। हमारे विद्यालय में न भवन है, भवन के नाम पर सिर्फ एक कमरा है, जो माध्यमिक के नाम पर सिर्फ एक कमरा। जी सर, माध्यमिक स्तर पर सिर्फ एक कमरा है, इसमें माध्यमिक की पढ़ाई हो रही है। और शिक्षक के नाम पर मैं सिर्फ अकेला एक ही शिक्षक हूँ, हाँ, जो माध्यमिक स्तर पर हम बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं बस। और रास्ता और बाकी समस्याओं से तो आप परिचित हुए ही हैं और लोगों से, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं भवन और शिक्षक, तो ये दोनों समस्याओं से हमारा विद्यालय ग्रसित है और हम सब इससे जूझ रहे हैं समझिए। और इस सब विपरीत परिस्थितियों के बीच हम लोगों ने प्रयास किया। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि ये जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाइयों को आप आगे बढ़ाएं, और अगर आप इसमें दूर करने में हमारी मदद करेंगे तो हम आपके बहुत बहुत आपका धन्यवाद देंगे आपको कि हमारी समस्याओं को। विपिन जी, आपका परिवार मतलब पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक किसान है, बस वही 10 कट्ठा खेत है, उसी में अपना काम करते हैं। ऐसे ठीका बटैया में भी अपना गांव में हम आ रहे थे तो पता चला है जो बोर्डिंग वगैरह और चला के अपना जीवन यापन करते थे। जी, हमारा मतलब समझिए ना कि मेरे जब दादाजी थे ना, उस समय मलकौली, जोपावली, ये सब में फेमस थे। मतलब सूरज शाह जी का उनका नाम है, वो बहुत ही फेमस था। और उसी समय से मेरे पिताजी उनके साथ लगे रहे और वही उनमें बहुत मज़ा आ रहा था उनको, मतलब वही काम करने में अच्छा लगा और आज भी वही काम करते हैं। जी, वही से हमारा मतलब चलता है। आप भी खेत में जाते थे? जी, खेत में कितने घंटा पढ़ाई करते थे? बस पढ़ाई समझिए ना, 4-5 घंटा करते थे और घूमते फिरते में पढ़ाई हो रहा था। समझिए, जब काम करे उस समय भी हम पढ़ाई का खोज उसी में कर लेते, काम में ही कर देते। और मतलब काम के समय भी पढ़ाई करते थे? जी, बस वही रिवीजन करना मेरा काम था उस समय भी। क्या सोचा था जो फर्स्ट डिवीज़न होगा और बिहार में 10वां रैंक भी आएगा? देखिए, मेरा सोच तो था, हमने लिख के अच्छा से आया था, लेकिन मुझे मतलब यह अफवाह था कि जो टॉप होता है ना, उसको जो पैसा देकर टॉप किया जाता है, इसलिए हमको ये उम्मीद नहीं था कि हम इतना नंबर लाएंगे। लेकिन मेरा लिखा हुआ के कारण
अच्छा नंबर आया, फिर हमको विश्वास हुआ कि नहीं ये सब वाह हो जाता है और लिखा हुआ बच्चा ही आगे बढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। और हमारे साथ मयंक जी हैं जो समाज सेवी हैं और ये नामापुर से बिलोंग करते हैं, तो क्या हाल है? ठीक है। तो किस ढंग से खुशी पूरे गांव में मच रही है अभी? इन्होंने पास होकर के सिर्फ अपना ही नहीं हमारे नामापुर पंचायत और हमारे ज़िला का भी जो है मान बढ़ाया है। हम इनसे यही उम्मीद करेंगे कि अपने शिक्षा के स्तर को जो है लगातार ये बढ़ाते रहे, आगे की तरफ बढ़ते रहे। और किस ढंग के क्षेत्र में खुशी भी देखी जा रही है? आज सम्मान समारोह भी किया गया, उसमें भी आप आए और उत्सुकता भी देखी जा रही है लोगों में। जी बिल्कुल। और भी लोग हैं। मेरा नाम हुआ मुचकुंद कुमार मिश्रा। यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन किया जी जी, मेरे यहाँ ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मेरा भाई किसलय कुमार मंडल महामंत्री है और मेरे पिताजी ज्योतिषी हैं और मैं इस विद्यार्थी को कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, इस विद्यार्थी ने बोला है बाढ़ का समस्या, तो मैं आपको बताऊं कि बिहार पिछले 75 वर्षों से बाढ़ से ग्रसित है। पूरा बिहार का 17 डिस्ट्रिक्ट जो है सो बाढ़ के कारण ही यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग पाया या कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती और यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहती। ये इस बच्चे का समस्या नहीं है, लेकिन बिहार से आप जानिए कि हम बोले थे जो एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं इस बच्चे को बस मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि ये आपकी समस्या नहीं है। बिहार पिछले मतलब 10 सालों में सबसे ज़्यादा IAS और IPS देने वाला राज्य है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि जॉर्ज बर्नेट शॉ, जिसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा था कि राइट योर बैड टाइम इन सैंड और राइट योर गुड टाइम इन स्टोन। कहने का मतलब है कि अपने खराब समय को आप बालू पे लिखिए जो किसी समय मिट जाए, और अपने अच्छे समय को आप पत्थर पे लिखिए, पत्थर पे लकीर बनाइए ताकि किसी से वो मिट नहीं सके, ठीक है। तो मतलब आपको जो है अपने एजुकेशन पर फोकस करना है। पहले आप उस पोजीशन पर पहुंचिएगा, तभी आप अपने समाज या अपने लिए या आप अपने भाइयों के लिए या आप अपने जिला वासियों के लिए कुछ कर पाइएगा। तो आपका लक्ष्य भी होना चाहिए कि किसी तरह से आप वहां पे जाएं। हम लोग जिस समय पढ़ते थे 2003-2004 में, उस समय इंटरनेट नहीं था। अभी आपको खान सर मात्र 200 रुपये में यूट्यूब क्लास देता है, जिससे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। हम लोग के समय तो जिस विद्यार्थी के पास पैसा नहीं है वो पढ़ नहीं सकता है। अभी तो आपके पास मोबाइल है, आप जियो का एक टॉपअप भरवाइए, उसमें 149 रुपये आप आराम से पढ़ सकते हैं, किसी का भी ट्यूशन ले सकते हैं। और आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो सेल्फ स्टडी। तो मैं बस आपको प्रोत्साहित करने के लिए इतना बोला हूँ कि आप सेल्फ स्टडी को फोकस करो और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो किसी और ने किया है। धन्यवाद। हमने बाढ़ से घिरा रहता है वो क्षेत्र जी, ठीक है, उसमें ये उभरता हुआ चिराग नजर आया है। जी, ये बहुत बड़ी बात है और आया है। मैं तो इस बार का रिजल्ट देख के बहुत खुद मैं आशान्वित हो गया हूँ। अभी आपको इंटर में जिस लड़का ने टॉप किया था वो अपने पिताजी के दुकान पर सब्जी बेच रहा था। जब मीडिया वाला वहाँ पे पहुँचा तो वो कहता है कि मीडिया वाला आया तो एक बोला कि सर कितना परवल आपको लेना है और कितना आपको आलू लेना है। तो बोला नहीं यार, तुम टॉप किए हो इंटर में कॉमर्स से। तो बोला कि हमको तो पता ही नहीं कि हम टॉप किए हैं, बताइए। तो ये तो बात है कि जो मेहनत करेगा उसको तो फल मिलेगा ही, ठीक है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं हुए। आपके क्षेत्र का विकास भी आपके ऊपर है। आप चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। और उनके परिजन और कुछ समाज सेवी जिनसे बात किए हम, और पता चला जो किसान का बेटा जो टॉपर बना है, टॉप 10 के लिस्ट में आए हैं और वो IAS बनना चाहते हैं। बुजुर्ग से बात करते हैं। अपने क्षेत्र का लड़का टॉप 10 के लिस्ट में आए हैं, क्या कहिएगा? बहुत कहने के लिए शब्द नहीं है, इतने आह्लादित हैं कि यह लड़का IAS बने, यही आशीर्वाद देते हैं। आपका आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। तो हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। धन्यवाद।